नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के अंक में हम बात करेंगे साल के पहले सूर्य ग्रहण की और आपको बताएंगे कि साल का ये पहला सूर्य ग्रहण किन मामलों में खास है, किन मामलों में विशेष है। ये भी बताएंगे कि इस बार सूतक के नियम क्या होंगे, लागू होंगे या नहीं होंगे। इस सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और अलग अलग राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का कैसा असर रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे आपके आने वाले सप्ताह की। अलग अलग राशि के लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, क्या प्रभाव दिखने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। तो इस सप्ताह का मंत्र है जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्वितिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। फिर से नोट कर लें, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। भगवान सूर्य को जल देने का अर्घ्य मंत्र है, भगवान सूर्य का प्रणाम मंत्र है। जब आप भगवान सूर्य को प्रातः काल जल देते हैं उस समय ज्यादातर लोग कहते हैं ओम घृणी सूर्याय नमः, वो भी कह सकते हैं। लेकिन ये वो श्लोक है, ये वो मंत्र है कि अगर आप सूर्य देव को जल देने के बाद कम से कम 3 बार या 9 बार इसको कहेंगे तो आपके मन की जो कलुषिता है वो कम होगी, आपका शरीर, आपका मन शुद्ध होगा, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके पापों का प्रायश्चित होगा। तो नित्य प्रातः सूर्य को जल देने के बाद 9 बार या 3 बार इस मंत्र को पढ़ना विशेष लाभकारी होता है। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं कि वर्ष 2022 का पहला सूर्य ग्रहण है, इसका पूरा मामला क्या है, कब लग रहा है, समय क्या है, इसको जान लेते हैं। देखिए, इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो 30 अप्रैल और 1 मई की मध्य रात्रि को लगने वाला है। यानी अंग्रेजी कैलेंडर में रात के 12 बजे के बाद लगेगा तो 1 तारीख हो जाएगी। तो 30 अप्रैल और 1 मई की दरमियानी रात में ये सूर्य ग्रहण लगेगा। भारतीय समय के हिसाब से ये 1 मई को रात को 12:15 यानी 0.15 आवर्स पर शुरू होगा। इसका समापन 1 मई को भोर में होगा 4:07 पे, यानी 12:15 पे शुरू होगा और 4:07 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ये ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में होगा। और ये जो ग्रहण है, बहुत सारे तरीके के ग्रहण होते हैं। पूर्ण ग्रहण, खग्रास ग्रहण, खंडग्रास ग्रहण, आंशिक ग्रहण, वलयाकार ग्रहण। ये जो सूर्य ग्रहण है ये आंशिक सूर्य ग्रहण है और ये भारत में दिखाई नहीं देगा। अमेरिका के कुछ इलाकों में दिखेगा, पैसिफिक अटलांटिक महासागर में दिखेगा, अंटार्कटिका में दिखेगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। अब चूंकि ग्रहण का नियम ये कहता है कि जहां पर ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां पर सूतक संबंधी नियमों का पालन नहीं किया जाता। अब चूंकि भारतवर्ष में ये दिखेगा ही नहीं, इसलिए भारत में किसी तरह के सूतक के नियमों का पालन नहीं होगा। सूतक के नियम होते हैं कि मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, खाना पीना रोक दिया जाता है, उतने समय तक भजन कीर्तन किया जाता है। तो बाकी भजन कीर्तन तो आप कर सकते हैं, लेकिन मंदिरों के पट बंद हो जाएं, आप कुछ खा पी ना पाएं, बहुत सारी सावधानियां बरतें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सूतक के किसी तरह के नियम को मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साप्ताहिक राशिफल 2 मई से लेकर के 8 मई तक के सप्ताह के लिए अलग अलग राशि के लोगों का हाल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले नजर डालते हैं मेष राशि पर। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है।
क्योंकि आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आपके मन के दोष दूर होंगे और मन आपका अच्छा होगा, मन आपका इंप्रूव होगा। और भी अच्छी बात यह है कि धन की स्थिति आपकी बहुत बढ़िया बनी रहेगी, पैसे निरंतर आपके पास आते रहेंगे और जहां कहीं पर धन आपका रुका हुआ है, जहां कहीं पर धन आपका फंसा हुआ है, वो रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। और इस समय अगर आप करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे करियर में आगे बढ़ने के लिए। उस दिशा में आप कोशिश जरूर कर सकते हैं। ध्यान कहाँ रखना है? इस सप्ताह के अंत में आपको बेवजह का परिवार में वाद विवाद न हो, एक तो उसका ध्यान रखिए, और दूसरा चोट चपेट से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि सप्ताह के अंत में बेवजह दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। इस सप्ताह में बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेने हैं, अगर आप बृहस्पतिवार के दिन लें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके तमाम रुके हुए काम निपटते चले जाएंगे। सप्ताह शुरू होगा और लाभ की स्थितियां आपके लिए बनती जाएंगी। धन का आगमन ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है, यानी पैसा ठीक तरीके से आपको आता रहेगा। इस समय आपको संपत्ति का लाभ भी निश्चित रूप से हो सकता है। इस सप्ताह में संतान की उन्नति होगी, संतान का डेवलपमेंट होगा और आपके परिवार में शुभ कार्य भी अवश्य होंगे। इस सप्ताह की सबसे अच्छी जो बात है, जो आपके साथ होने वाली है, वो ये है कि आपके जो रिश्तों की समस्या है, आपके नजदीकी रिश्तों में जो दिक्कत आ गई थी, वो रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी और तनाव में आपके कमी आएगी। ध्यान कहाँ रखना है? देखिए, बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा समय मिला है आपको, तो इस सप्ताह समय का पूरा सदुपयोग करें। इस सप्ताह समय का पूरा सही इस्तेमाल करें तो आपके लिए सप्ताह और भी ज्यादा शुभ होगा। इस सप्ताह में सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम सोमवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि एक तरफ सप्ताह शुरू होगा, दूसरी तरफ आपकी सेहत बिगड़ सकती है। दूसरी बात यह है कि दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करिए, दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाइए और किसी भी तरह के विवाद से इस समय बचना आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि देखिए, समस्या केवल 2 दिन की है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार से, यानी सप्ताह के मध्य से आपकी बाधाएं समाप्त होंगी और आपकी चिंताएं कम होने लगेंगी। धन को लेकर कोई भी मुश्किल नहीं है, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। इस सप्ताह आपको पारिवारिक विवादों से बचाव करना है। इस सप्ताह में परिवार में विवाद ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। तो बाकी चीजें बहुत सही हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान सेहत का रखिएगा, परिवार में विवाद ना हो उसका भी ध्यान रखेंगे तो बाकी चीजों को आप मैनेज कर लेंगे। इस सप्ताह में शुक्रवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम, इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आप शुक्रवार के दिन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चलिए अब ये समझते हैं कि इस बार का सूर्य ग्रहण विशेष क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ग्रहण अपने आप में हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ग्रहण के साथ राजनीतिक सत्ता, ग्रहण के साथ बीमारियां, भूकंप और बहुत सारे बड़े बदलाव देखे जाते हैं। एक अलग तरीके से मैदनी ज्योतिष में ग्रहणों का अध्ययन किया जाता है, जो हमने करने का प्रयास किया है कि इस बार के ग्रहण में विशेष क्या है, क्या प्रभाव दिख रहे हैं। देखिए, सूर्य, चंद्रमा और राहु का संयोग इस ग्रहण में बन रहा है और ये जो संयोग बन रहा है, ये बन रहा है मेष राशि में।
अब इसमें गड़बड़ क्या है कि शनि है कुंभ में, शनि की दृष्टि जो है वो मेष पर पड़ेगी, तीसरी दृष्टि। इसलिए शनि का जो संबंध है वो सूर्य, राहु और चंद्रमा से बन जाएगा। लेकिन सूर्य, राहु और शनि का प्रभाव होने से दुर्घटनाओं की संभावना बनेगी। दो राशियां प्रभावित हो रही हैं, एक है कुंभ और एक है मेष, क्योंकि कुंभ में बैठे हैं शनि मंगल और मेष पर इनका प्रभाव है। तो वायुयान दुर्घटनाएं या विस्फोट जैसी संभावनाएं, एक्सप्लोसिव संभावनाएं बन रही हैं। सूर्य राजनीति का कारक है, राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है पूरी देश दुनिया में। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा और भारत के बहुत सारे राज्यों में आप देखेंगे कि राजनीतिक रूप से बहुत सारे उठापटक होंगे अगले 1 महीने 15 दिन में। मेष राशि में जो ये ग्रहण लग रहा है, ये विश्व भर में युद्ध और विस्फोट के संकेत दे रहा है। ग्रहण का जो प्रभाव है वो लगभग 15 दिन से 1 महीने तक रहता है। अब ये ग्रहण लग रहा है 1 तारीख को अर्ली मॉर्निंग, तो पूरे मई भर में आप देखेंगे कि दुनिया भर में युद्ध की जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि जो युद्ध की स्थितियां चल रही हैं उसमें भयंकर विस्फोटकों का प्रयोग हो या भयंकर हथियारों का प्रयोग हो, मामला बहुत गंभीर हो जाए, ऐसा भी जरूर हो सकता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जो पूर्वी हिस्से हैं, चीन है, जापान है, बांग्लादेश है, इनमें समस्याएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, सिक्किम है, मिजोरम है, इस तरफ के इलाके में जो 7 सिस्टर्स के स्टेट हैं, वहां पर भी समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। भूकंप के हल्के झटके भी लग सकते हैं, ग्रहण के आसपास ये संभावना भी बन रही है। और इस समय त्रासदी जैसी स्थितियां बन रही हैं। हालांकि ये त्रासदी ज्यादातर मानव निर्मित है। युद्ध की वजह से बहुत सारे जान माल का और बहुत सारी चीजों का भयंकर नुकसान दिख रहा है। मई का जो महीना है वो इस ग्रहण की वजह से और शनि के प्रभाव की वजह से बड़ा कठिन, बड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पंडित जी कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण भारत में तो दिख ही नहीं रहा है, तो जब भैया दिख नहीं रहा है तो हम क्यों माने कि इसका प्रभाव पड़ेगा? तो अगर आपको हवा नहीं दिखती है तो आप ये नहीं मानते कि हवा का प्रभाव पड़ेगा? पड़ता है ना। देखिए कैसे प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण नहीं दिखता है लेकिन प्रभाव पड़ता है। कैसे? सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, यह बात निश्चित है। इसलिए सूतक के जो नियम हैं, सूतक संबंधी जो नियम हैं, उनका पालन करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन सूर्य पूरी दुनिया में एक है। जो सूर्य अमेरिका में है वही भारत में है। भारत का सूर्य अलग है और अमेरिका का सूर्य अलग है, ऐसा नहीं है। सूर्य हर जगह एक ही है और सूर्य बुरी तरह प्रभावित होगा। साथ ही साथ 4-4 ग्रहों का संयोग भी बन जाएगा। अब सूर्य कहीं भी प्रभावित होगा तो आपकी जिंदगी पर असर डालेगा। सूर्य कहीं भी नुकसान में होगा तो आपको प्रभावित करेगा, क्योंकि वही सूर्य है जो आपके यहां भी चमकता है और वहां भी चमकता है। सूर्य कहीं भी प्रभावित होगा आपको दिक्कत होगी। इसलिए ये संयोग और परिवर्तन हर व्यक्ति पर प्रभाव डालेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भारत में दिखेगा नहीं तो प्रभाव नहीं होगा। प्रभाव जरूर होगा, बराबर होगा। और मई के पूरे महीने में इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर दिखाई देगा। आगे हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग राशियों पर सूर्य ग्रहण के कैसे प्रभाव हैं अगले 15 दिन से 1 महीने के बीच में। लेकिन उसके पहले साप्ताहिक राशिफल पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि सप्ताह की शुरुआत देखिए अच्छी है आपके लिए, क्योंकि आपका कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण काम सप्ताह की शुरुआत में फटाफट बन जाएगा। करियर और धन के मामले में आपको बेहतर सफलता मिलेगी। यकीनन आप करियर के लिए प्रयास कर रहे होंगे और इस समय आपको फायदा होगा। पैसे की दिक्कत भी इस सप्ताह में कम हो जाएगी। लेकिन देखिए चीजें धीरे धीरे बेहतर होंगी, एकदम से नहीं होंगी, और धीरे धीरे बेहतर हो भी रही हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि अभी भी आप अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान अगर बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
और इस समय कोई पेपर साइन करना है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई फॉर्म भरना है, चेक पे साइन करना है, तो जहां तक संभव हो लिखा पढ़ी के कार्यों में आपको सावधानी बनाए रखनी है इस सप्ताह में। सप्ताह के अंत में किसी मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं, कहीं घूमने के लिए, टहलने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए आप जा सकते हैं, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। तो देखिए, थोड़ा सा अपने मन पर और अपने स्वास्थ्य पर अगर आप ध्यान दें, जल्दबाजी से बचें, तो कर्क वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में शनिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करें तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए अच्छे होंगे। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। सप्ताह शुरू होगा, करियर में आप इंतजार कर रहे हैं कि अप्रेजल हो जाए, प्रमोशन हो जाए, बिल्कुल सही समय है, कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह की बात इस समय तेज हो सकती है और आपका विवाह इस सप्ताह में तय हो सकता है। संपत्ति खरीदने बेचने में या संपत्ति संबंधी किसी कार्य में या पारिवारिक मामलों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी और धन की स्थिति आपकी कुल मिलाजुला कर ठीक बनी रहेगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान कहाँ रखना है? सप्ताह के अंत में आपको चोट चपेट न लग जाए, आप घर में फिसल के गिर न जाएं, बाथरूम में न गिर जाएं, सीढ़ी से न लुढ़क जाएं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर आंखों में दिक्कत होती है तो उसको टालिएगा नहीं। चोट चपेट और आंखों की समस्या का ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। इस सप्ताह में बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ के बेहतरीन योग बन रहे हैं। सप्ताह शुरू होगा और पैसे का बेहतर आगमन होगा, पैसे की बेहतर प्राप्ति होगी। संपत्ति खरीदने बेचने के स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बन रहे हैं। इस समय आप संपत्ति या तो खरीदेंगे या बेचेंगे और चेंज ऑफ प्लेस करेंगे, इस बात की भी संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। करियर संबंधी कोई शुभ सूचना इस समय मिल सकती है। करियर में कोई बड़ा फायदा, कोई बड़ा लाभ आपको इस समय हो सकता है। और देखिए, राहत की बात यह है कि धन की स्थिति भी आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। तो भैया, जब ये सप्ताह इतना अच्छा है और हर तरह से सफलता दे रहा है, तो मेरी सलाह आपके लिए यही है कि समय का सही प्रयोग करें। इस सप्ताह अगर आप अपने समय का सही प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। शुक्रवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में उत्तम रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। साप्ताहिक राशि फल पर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच हम ये जान लेते हैं कि अगला जो एक महीना है, पूरे मई का महीना है, जिसमें ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा, वो प्रभाव कैसा पड़ेगा, कितना अच्छा, कितना बुरा। चलिए मेष राशि की बात करते हैं। देखिए, ग्रहण जो लग रहा है वो मेष राशि में ही लग रहा है, इसलिए मेष वाले पूरे महीने भर स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का ध्यान बनाए रखेंगे। करियर के मामले में और शिक्षा के मामलों में आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप सावधानी से चलेंगे, अगर आप आराम से चलेंगे तो दिक्कतें नहीं होंगी आपको, लेकिन अगर आपने लापरवाही की, जल्दबाजी की, तो आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। वृषभ राशि, ग्रहण का प्रभाव ये कह रहा है कि अपने कारोबार का, अपने व्यापार का और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान आपको बनाए रखना होगा। अपने व्यापार और वैवाहिक जीवन का ध्यान देना होगा और इस समय आपको सेहत की छोटी छोटी समस्या भी अगर होती है तो उसको नजरअंदाज मत करिएगा। छोटी मोटी समस्या भी अगर सेहत की होती है तो उसको आप निग्लेक्ट मत करिए, डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लीजिएगा। मिथुन राशि, देखिए, ग्रहण आपके लिए अच्छा है क्योंकि ग्रहण के प्रभाव से
आपके जीवन की बाधाएं समाप्त होंगी और जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते आपको मिलेंगे। लेकिन ग्रहण का एक दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि संतान को लेकर के इस समय में थोड़ी चिंताएं आपको हो सकती हैं। यानी मिथुन वालों की बाधाएं तो दूर होंगी, लेकिन संतान को लेकर के थोड़ी चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। कर्क राशि, ग्रहण का प्रभाव यह है कि एक तो आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, स्थान परिवर्तन होगा। जहां पर अभी रहते हैं या जहां पर अभी काम करते हैं, मई के महीने में उसमें परिवर्तन होने की संभावना काफी ज्यादा है। और इस समय आपके जीवन में नई शुरुआत भी हो सकती है, इसके संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान बनाए रखिएगा। इस समय आपकी सेहत और आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है, मेंटली परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं। सिंह राशि, देखिए ग्रहण का प्रभाव यह कहता है कि बेवजह की चिंता आपको हो सकती है और बेवजह के विवाद आपके साथ हो सकते हैं। अगर आपकी सिंह राशि है तो अगले 1 महीने में जब तक ग्रहण का प्रभाव है, बेवजह की चिंता और बेवजह के विवादों से बचें। पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। आपको पिता को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के और घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, जिसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। कन्या राशि, ग्रहण का प्रभाव यह कह रहा है कि स्वास्थ्य की समस्याओं से और चोट चपेट से आपको बचना चाहिए। इस समय सेहत की समस्या भी हो सकती है, दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं और अचानक से आकस्मिक सडनली मजबूरी में आपकी जगह बदल सकती है, मजबूरी में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। बाकी बची हुई राशियों पर ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा पूरे मई के महीने में, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन लौट आते हैं फिर से साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और इस समय लापरवाही मत करिएगा, वरना जो बड़े मौके आपको काम करने के मिले हैं, जो बड़े अवसर आपको काम करने के मिले हैं, वो काम आपके बिगड़ सकते हैं। हालांकि देखिए, सप्ताह के मध्य से बुधवार के दिन से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। इस समय किसी मित्र की सहायता मिलेगी या किसी रिश्तेदार की सहायता आपको मिलेगी और उस सहायता से आपको लाभ जरूर होगा। सप्ताह के अंत में आर्थिक स्थिति में आपके सुधार के योग बन रहे हैं, यानी जो प्रेशर है आपके ऊपर, जो दिक्कतें हैं आपकी, वो सप्ताह की शुरुआत में हैं। अगर आप शांति से आगे बढ़ जाएंगे तो आगे के दिन आपको परेशान नहीं करेंगे। शनिवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल रहने वाला है। शनिवार के दिन अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। वृश्चिक राशि, चलिए सप्ताह की शुरुआत होगी और आपका फटाफट रुका हुआ काम बन जाएगा, यानी सप्ताह शुरू, लाभ होना शुरू। मानसिक तनाव आपका बहुत हद तक कम रहेगा इस सप्ताह में और स्वास्थ्य के मामलों में भी आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बहुत हद तक काम भी बनेगा, मन और सेहत आपकी बेहतर हो जाएगी। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर इस सप्ताह में ठीक दिखाई दे रही है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है या जीवन में किसी स्त्री या पुरुष का प्रवेश हो सकता है। प्रेम के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। देखिए, बहुत सारी सफलताएं इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही हैं और बहुत सारी नई शुरुआत के संकेत भी हैं। लेकिन जहां तक संभव हो इस सप्ताह में जल्दबाजी में काम करने से बचिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में काम करने से आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम सोमवार के दिन करें तो उसमें आपको सफलता
अवश्य मिलेगी। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर में आपके काफी व्यस्तता रहने वाली है, काफी दौड़ भाग रहने वाली है। किसी यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाइए। किसी लाभदायक यात्रा पर आप जरूर जा सकते हैं। और करियर में इस समय कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है। आपको कोई अलग से जिम्मेदारी दी जा सकती है। इंटर डिपार्टमेंटल परिवर्तन हो सकता है, यहां से उठा के वहां जा सकते हैं। यानी करियर में कोई बड़े परिवर्तन इस सप्ताह में हो सकते हैं। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी और रुका हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है। ध्यान कहाँ रखना है? सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आराम नहीं मिल पा रहा है। इस चक्कर में सेहत न बिगड़ जाए तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। और मानसिक तनाव से अगर आप बचेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष शुभ होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम मंगलवार के दिन करते हैं तो उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। अंतिम 3 राशियों के लिए आने वाले सप्ताह के हाल पर चर्चा करेंगे, लेकिन वापस आते हैं अपने मुख्य विषय पर और अब जानते हैं कि बाकी बची हुई राशियों पर अगले 1 महीने तक सूर्य ग्रहण का प्रभाव कैसा रहने वाला है। बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वालों को मैं कहूंगा कि ग्रहण की वजह से आपके पारिवारिक जीवन में दिक्कत आ सकती है और आप बेवजह किसी दुर्घटना की शिकार हो सकते हैं। उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। व्यापार और धन के लेन देन में भी आपको इस 1 महीने में बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि ग्रहण के प्रभाव की वजह से कोई गलत व्यापार में फंस सकते हैं, पैसा एकदम से डूब सकता है। वृश्चिक राशि, ग्रहण का प्रभाव ये कहता है कि इस समय आपके महत्वपूर्ण काम बनेंगे, आपको लाभ होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। जरूर आप इस समय योजना बना रहे होंगे चेंज ऑफ प्लेस की। अगर बना रहे हैं तो खुश हो जाइए, नहीं बना रहे हैं तो होने वाला है। रोगों से मुक्ति मिलेगी और चेंज ऑफ प्लेस की दिशा में, स्थान परिवर्तन की दिशा में आप काम करेंगे। ये संभावना आपके लिए इस 1 महीने में ग्रहण की वजह से दिख रही है। धनु राशि, देखिए ग्रहण जो है वो ये कह रहा है कि करियर में जिम्मेदारियां तो हैं आपके ऊपर, लेकिन करियर में लापरवाही मत करिएगा, वरना नौकरी जाएगी, गलत ट्रांसफर होगा, गलत प्रमोशन होगा, जो आपके लिए ठीक नहीं होगा। संतान पक्ष और स्वास्थ्य की समस्या भी इस समय आपको परेशान कर सकती है। इसका ध्यान आप कोशिश करिए मई के महीने में, यानी ग्रहण के बाद पूरे 1 महीने तक बनाए रखिएगा। मकर राशि, ग्रहण का प्रभाव कह रहा है कि करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा, वरना प्रभाव अच्छा नहीं होगा। और इस समय कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, पैसे का लेन देन करने जा रहे हैं, तो आंख मूंद कर लोगों पर विश्वास मत करिएगा, वरना काम डूबेगा आपका। लापरवाही गंभीर होगी। कुंभ राशि, ग्रहण का प्रभाव आपके लिए शुभ है। आपको हर कार्य में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और रुके हुए तमाम काम भी इस समय आपके पूरे होंगे। आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। यानी ये 1 महीना अगर आप थोड़ी मेहनत करें तो बहुत सारे काम इस महीने में निपटा सकेंगे। मीन राशि, निर्णयों और विवाह के मामले में आपको सावधानी रखनी होगी। आप कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं या विवाह फाइनल करने जा रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ग्रहण के प्रभाव से भ्रम में आके, कंफ्यूजन में आके गलत निर्णय हो सकता है। मानसिक अवसाद, डिप्रेशन और नकारात्मक विचार, निगेटिव थिंकिंग से आपको दूर रहना होगा। यही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब मान लिया कि ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि के लिए शुभ नहीं है, तो कौन सा उपाय करें कि ग्रहण का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाए, ये बताएंगे आपको। लेकिन उसके पहले साप्ताहिक राशिफल पे अंतिम 3 राशियों पे बात करते हैं और बात करते हैं मकर राशि के साप्ताहिक राशिफल की। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में मानसिक तनाव आपका निश्चित रूप से समाप्त होगा। मेंटली आप थोड़े बेहतर होंगे।
पारिवारिक समस्याएं भी धीरे धीरे आपकी हल होंगी। करियर में आपकी स्थिति मजबूत होगी, आप मजबूत पोजीशन में पहुंच जाएंगे और इस समय आपके लिए धन लाभ की अच्छी स्थितियां हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आप खरीदें, किसी संपत्ति का लाभ हो, ये संभावना आपके लिए बन रही है। ध्यान कहाँ रखना है? इस सप्ताह घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस सप्ताह में घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर के आपको तनाव या आपको चिंता हो सकती है। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत शुभ होगा, विशेष अनुकूल होगा। इस दिन महत्वपूर्ण काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह की चिंता दिखाई दे रही है और इस मानसिक चिंता की वजह से हो सकता है स्वास्थ्य में भी थोड़ी दिक्कतें आए, स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो, बेवजह के परिवार में विवाद हो सकते हैं। यानी शुरुआती 2 दिनों तक सोमवार और मंगलवार को सावधानी बनाए रखिएगा। बुधवार से आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। हालांकि जो धन की स्थिति है वो आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगी। धन का आगमन नियमित रूप से होता रहेगा। इस समय आपको शिक्षा और प्रतियोगिता में उत्तम सफलता मिलेगी, ये संभावना आपके लिए बनी हुई है। यानी सारा मामला बुरा नहीं है। धर्म और अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव भी बढ़ेगा। तो देखिए, सप्ताह आपके लिए अच्छा है। कुल मिला के शुरुआत में थोड़ी शांति रखें, मन को कंट्रोल में रखें, तो सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शनिवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल दिखाई दे रहा है। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करें तो उसमें आपको लाभ जरूर होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई रुका हुआ काम आपका निश्चित रूप से बनेगा। प्रयास जारी रखिए। करियर और शिक्षा के मामले में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन बुधवार और बृहस्पतिवार को सप्ताह के मध्य में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बेवजह का तनाव मत पालिएगा। कल्पना में ये मत सोचिए कि आपका काम नहीं होगा, आप सफल नहीं होंगे, बहुत टाइम लग रहा है। थोड़ी शांति रखिएगा। स्वास्थ्य और मन पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। देखिए, इस समय ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो परिवार के बड़े हैं, आपके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सहायता से आपको इस समय में लाभ होगा। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि विदेश से या दूर के स्थान से भी आपको लाभ होने के योग बन रहे हैं। तो केवल इस सप्ताह के मध्य में अपने स्वास्थ्य और मन का ध्यान रखें। बाकी मामले इस सप्ताह के आपके लिए बेहतर दिख रहे हैं। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष शुभ होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन निपटाएं तो इससे आपको लाभ जरूर होगा। बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्वंभर जी हैं ग्रेटर नोएडा से, उनसे बात करते हैं। विश्वंभर जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, हमारी सेहत जो है सही नहीं रहती है, बराबर हमारी तबीयत खराब होती रहती है, और दूसरा कोई भी मैं काम करूं तो उसमें मेरा नुकसान हो ही जाता है। जन्म तारीख पता है आपको अपनी? नहीं पंडित जी, वही एक्चुअल डेट हमें पता नहीं है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? लगभग 47 के करीब होगी, 47, 48। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। जो नंबर आप बताते हैं और जो प्रश्न इस समय का बनता है उसके हिसाब से मैं बता दूं कि देखिए, धन की मुश्किल आपको नहीं होगी। जिंदगी में जब भी जरूरत पड़ेगी पर्याप्त पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, काम आपका चलेगा, आपका काम रुकेगा नहीं पैसे की वजह से। लेकिन एक बात जरूर है कि इस समय शनि की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, वो पिछले 6-8 महीनों से आपको परेशान कर रहा है। स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कतें हैं और महत्वपूर्ण काम जो करियर से संबंधित है या जो आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित है वो इस समय रुका हुआ आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इंतजार करिए, जून के महीने के बाद आपकी स्थितियां बहुत बेहतर होंगी और आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आप 2 उपाय करिए। एक लोहे का छल्ला ले लीजिए, इसको आप शनिवार की शाम को दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में मिडिल फिंगर में पहन लीजिएगा
और दूसरा काम करिए, सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। आपका आने वाला वक्त शुभ हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि अगर ये सूर्य ग्रहण आपकी राशि के लिए शुभ नहीं है तो कौन से उपाय करें और कब करें कि सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव आपको परेशान न करें। देखिए, उपाय जो किए जाएंगे वो 1 तारीख को दिन में किए जाएंगे, सूर्यास्त के पहले। 1 मई को सुबह सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में आप कभी भी उपाय कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा प्रभाव चाहते हैं तो जितने समय तक ग्रहण है, यानी रात के 12:15 से और 1 तारीख की सुबह को लगभग 4 बजे तक, इस बीच में आप चाहें तो ग्रहण के दौरान अपने गुरु मंत्र, अपने इष्ट मंत्र या सूर्य देव के मंत्र का जप करें। सूर्य देव के बहुत सारे मंत्र हैं। ओम आदित्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, किसी भी मंत्र का जप कर लें। ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो जरूर नहा लीजिएगा 1 तारीख को सुबह। वैसे तो नहा ही रहे होंगे, लेकिन नहा लेना चाहिए। इसके बाद सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करें। दान करने का समय सुबह सूर्योदय से लेके शाम को सूर्यास्त के पहले तक का है। सूर्य संबंधी चीज़ों का दान करेंगे, जैसे गुड़ है, गेहूं है, आटा है, या तांबे के बर्तन है, या लाल वस्त्र है। अगर आप इसका दान करते हैं तो एक तो सूर्य का दान हो जाएगा, और ग्रहण के लिए सूर्य का दान आप कर रहे हैं तो ये दान करने से सूर्य ग्रहण का अगर थोड़ा भी दुष्प्रभाव होगा, जरा भी दुष्प्रभाव होगा, तो वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये दान जो है वो आपको 1 तारीख को करना है, 1 मई को सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले। सूर्य की जो चीज़ें हैं, गेहूं, गुड़, आटा, तांबे के बर्तन, लाल वस्त्र, इसका दान आप किसी निर्धन व्यक्ति को कर देंगे या किसी मंदिर में कराएंगे, किसी धर्म स्थान पे दे आएंगे, तो सूर्य ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव सामान्यतः आपको परेशान नहीं करेगा। तो गुड लक स्पेशल के इस विशेष अंक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम गुड न्यूज के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। या कोई न्यूज